जब दिलीप को इस बारे में पता चला था कि उसके बिजनेस को बर्बाद करने के पीछे, पुष्पा को उसके घर से बेघर करने के पीछे और किसी का नहीं बल्कि कादम्बरी का ही हाथ था, तभी दिलीप ने यह ठान लिया था कि वह इस बात का बदला कादम्बरी से जरूर लेगा। वह कादम्बरी को इस गुनाह की ऐसी सजा देगा जिसके बारे में कादम्बरी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दिलीप को यह बात काफी अच्छे से पता थी कि अगर अभी वह कादम्बरी को एक्सपोज करता है, कादम्बरी का सच सबको बताता है, किस तरीके से कादम्बरी ने ही उसकी साइट पर आग लगवाई थी, उसके बिजनेस को तबाह करवाया था, इस बात का फर्क कादम्बरी को नहीं पड़ेगा, जिसके चलते पुष्पा को उसका घर भी नहीं मिल पाएगा। अभी इसी के बाद यहाँ पर कादम्बरी का भांडा सबके सामने फोड़ने के लिए, पुष्पा को उसका घर वापिस दिलवाने के लिए दिलीप अपना मास्टर प्लान तैयार करता है। तो आखिर दिलीप का क्या है मास्टर प्लान और आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना देरी करे पुष्पा इम्पॉसिबल के आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि किस तरीके से दिलीप जो कि बापूद्रा चोल में आ जाता है। तभी यहाँ पर कादम्बरी दिलीप के पास आकर दिलीप को उसके ही घर की चाबी देती है। अब यह देखकर ना सिर्फ पुष्पा बल्कि अश्विन, दीप्ति, चिराग, सनाया सभी के पांव तले जमीन खिसक चुकी थी। पुष्पा दिलीप के पास जाती है और कहती है, दिलीप तूने दिखा दिया ना तेरा असली चेहरा, तेरी वजह से ही हम सब घर से बेघर हुए हैं और जिस कादम्बरी ने हमारे घर पर कब्जा करा है, उसी कादम्बरी का साथ देकर तू अपने घर में वापस जा रहा है। दिलीप से यह उम्मीद नहीं थी। अब दिलीप कुछ कहता तभी वहाँ पर कादम्बरी आ जाती और कहती है, पुष्पा दिलीप को मैंने ही उसके घर की चाबी लौटाई है, यहाँ तक कि दिलीप को उसका घर भी वापिस कर दिया है। अगर तू चाहती है कि मैं दिलीप की तरह तुझे भी अपना घर वापिस लौटा दूं तो उसके बदले में तुझे सबके सामने मेरे पैरों पर गिरकर नाक रगड़नी होगी। अगर तू ऐसा करती है तो मैं तेरा घर वापिस लौटा दूंगी, तेरा कर्जा माफ कर दूंगी। जैसा कि हम सभी को पता था कि पुष्पा कादम्बरी के यह ऑफर को नहीं मानेगी और ऐसा ही होता है। कादम्बरी के इस ऑफर को भी पुष्पा अपने स्टाइल में जवाब देकर कादम्बरी के इस ऑफर को ठुकरा देती है। कादम्बरी के ऑफर को तो पुष्पा ने ठुकरा दिया था, लेकिन आज दिलीप की यह हरकतें देखकर पुष्पा, अश्विन, चिराग, सनाया सभी के मन में दिलीप के लिए और भी ज्यादा नफरत बढ़ चुकी थी। अब यहाँ पर सवाल यही आता है कि आखिर यहाँ पर दिलीप पुष्पा को उसका घर वापस लौटाना चाहता है, कादम्बरी को एक्सपोज करना चाहता है, तो यहाँ पर दिलीप यह सब कुछ क्यों कर रहा है, पुष्पा और उसके परिवार की नजरों में क्यों गिर रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि यही है दिलीप का मास्टर प्लान। जी हाँ, दिलीप जानबूझकर ये सारी ही चीजें कर रहा है ताकि वह कादम्बरी के दिल में जगह बना सके, कादम्बरी के और भी ज्यादा क्लोज हो जाए, कादम्बरी को वह यह भरोसा दिला सके कि अब वह पुष्पा और उसके परिवार से नफरत करता है और वह कादम्बरी के साथ है। इसीलिए दिलीप यहाँ पर ये सारी ही चीजें कर रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर कादम्बरी के क्लोज धीरे धीरे दिलीप हो भी रहा है, चीज का फायदा भी दिलीप को हुआ है। जैसा कि हम देखते हैं कि कादम्बरी के और धीरे धीरे क्लोज होने के बाद कादम्बरी दिलीप को उसका फ्लैट लौटा देती है, क्योंकि कादम्बरी और दिलीप साथ में रहेंगे, मतलब पास पास के फ्लैट में, जिसके चलते यहाँ पर दिलीप और भी ज्यादा नजर कादम्बरी के ऊपर रख पाएगा। जैसे ही कादम्बरी के खिलाफ यहाँ पर दिलीप को ठोस सबूत मिलेगा, तभी सही वक्त का इंतजार करके दिलीप कादम्बरी का भांडा सबके सामने फोड़ने वाला है, बताने वाला है कि उसकी साइट पर आग लगाने के पीछे, उसके बिजनेस को पूरी तरह तबाह करने के पीछे और किसी का नहीं बल्कि कादम्बरी का ही हाथ था। साथ ही कादम्बरी को एक्सपोज करने के बाद दिलीप पुष्पा को उसका घर भी लौटाने वाला है। हाँ, तो यही है दिलीप का मास्टर प्लान। अब देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा कि दिलीप का प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल होता है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।